हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज जो है प्रैक्टिस सेट 1। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्यूमा त्रिशूल किस क्षेत्र राज्य शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लद्दाख में। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह म्यांमार के नेपीडा में आयोजित किया गया, तो ये जो है आपका सही है। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये अजीत डोभाल द्वारा किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह मंगोलिया और यूएसए के बीच सैन्य अभ्यास है। यह मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर में आयोजित किया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? संपूर्ण जीव जंतुओं का चेक लिस्ट तैयार करने वाला, तो ये जो हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक द्वारा दिया गया है ये। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी झा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएनओडीसी द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें राज्य और राज्यपाल को सुमेलित करना है। तो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो जिष्णु देव वर्मा हो जाएंगे। सिक्किम का तो ओम प्रकाश माथुर, और झारखंड के राज्यपाल हो जाएंगे आपके संतोष कुमार गंगवार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमरोई मेघालय में। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत किसने की? तो आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत जो हो जाएगा ये आपका केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका दूसरा स्पेस पोर्ट जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो जंक डीएनए क्या है? तो ये जो है आपका इसका हो जाएगा बी नंबर, डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नेपाल ने नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है, ये जो है आपका सही है। नई सरकार का गठबंधन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2024 में दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी शहर घोषित किया गया है। तो ये जो है सबसे अच्छे शहर जो हो जाएगा वियना को घोषित किया गया है। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो ये जो है अभी तक टोटल 16 संस्करण हो चुके हैं। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की गई है? सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ पे की गई है? तो इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? तो इसको जो है ये आपका डी हो जाएगा, जापान लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को द्वारा जो हो जाएगा आपका इसका ए हो जाएगा, गोइंग टू मार्क रूटे हो जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुमकुरू कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महासचिव कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस आई एआई कौन बनी है? मिस एआई कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केंजा लेवी बनी है। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लाल अति दानव तारा है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केपी शर्मा। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बुर्किना फासो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पर हुई? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेंसिल्वेनिया में हुई है। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिक शॉफ। हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसे ARLV को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम जो है आपका पुष्पक रखा गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू किया गया है, तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, महाराष्ट्र। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? ये जो है आपका 13 साल बाद। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडियन आई समिट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका इंडियन AI समिट का उद्घाटन जो है वो अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। हाल ही में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत मंडपम। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन।
महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नासिक में। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्रीनिवासुलु सेठी। श्रीनिवासुलु सेठी को किया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुमित नागल। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विजयवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आशा भोसले। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? एआई विश्वविद्यालय का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइमन मार्क। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम जो है आपका भविष्य पोर्टल हो जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मुंबई को। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तेलंगाना। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, 71। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है वो दोनों देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीदों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये जो आपका सही है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ये भी सही है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2016 में। प्रमुख दिवस और उसका थीम देखना है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 17 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। ये जो है सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है आपका 23 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम है हर किसी का स्वागत। ये जो आपका गलत हो जाएगा, इसकी थीम जो है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाए हैं। विश्व शरणार्थी दिवस, ये जो है आपका 20 जून को मनाया जाता है और इसका थीम पूरे विश्व एक घर। ये जो है गलत हो जाएगा, इसका थीम है घर के दूर आशा। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसका हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर ई। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटो ने नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। ये सही है आपका। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड, ये जो है गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिस्त्री को। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है आपका, ये गलत हो जाएगा।
ये विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि IMF द्वारा जारी किया जाता है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। ये जो है आपका सही हो जाएगा। भारत को जो नहीं नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य कथन को चूज करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नेटो नाटो सहयोगी नामित किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केन्या को। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। तो ये जो है आपका सही है। जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ये जो विश्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें से फिसल कर 2023 में 15वें स्थान पर आ चुका है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ये जो आपका गलत हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। ये होगा सही हो जाएगा। केवल 3। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमान यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिलीपींस के नहीं है, वो फ्रांस के कैमरून के हैं। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश बन गया। ये आपका सही हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन परियोजना प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है। तो हाइड्रोजन का इसमें जो है पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई रफपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें देखना है 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। ये गलत हो जाएगा। G7 में जो है भारत नहीं है। इसमें जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल है। भारत इसमें शामिल नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये भी सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चर्चा में रहे थारिस जलवायुमुखी का संबंध किस ग्रह से है? थारिस जलवायुमुखी, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंगल।
इसमें देखना नेक्स्ट असत्य कथन का चयन करना है इसमें। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे के सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया। दूसरा, तो ये जो है आपका यही गलत है, क्योंकि ये नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी नहीं बल्कि जयपुर सैन्य स्टेशन है। जयपुर सैन्य स्टेशन में बना है दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, ये जो है आपका सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशी मठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जोशी मठ नगर, तो इसका कैंची धाम नहीं है बल्कि इसका है ज्योति तीर्थम, इसका है ज्योति मठ। इसका हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $8 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये जो है आपका सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटिस का संबंध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नशीली दवाओं से। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, इसको देखना है, यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये जो है आपका सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ये भी सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा, इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है वो सुमेलित करना है आपको, इसमें देखना है कौन सुमेलित है। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पीके मिश्रा है। 53 का हो जाएगा, मनोज जैन जो हो जाएंगे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चेयरमैन तथा प्रबंधन निर्देशक, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का अवरोही क्रम, तो इसका हो जाएगा पहले कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, ये जो है आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई थी, ये भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होप एक्स अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। ये भारतीय और मिस्र, ये तो सही है, लेकिन ये नौसेना अभ्यास नहीं है बल्कि यह वायुसेना अभ्यास है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण, ये भी सही है आपका। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सत्य है, यह नौसेना नहीं वायुसेना होगा। हाल ही में खबरों में रहा नाग अस्त्र वन क्या है? नाग अस्त्र वन जो है वो क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, बी नंबर हो जाएगा। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र सीसी के रूप में नामित किया है?
इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था NIIMA हैदराबाद। सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? तो ये जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? तो ये जो है आपका एक एक्सो प्लेनेट है, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है आपका भारत करेगा। हाल ही में खबरों में रहा एडिस एल्बोपिक्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। समाचार में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था चेन्नई द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वर्ष की गठन कहाँ बैठक हुई है इसकी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। हाल ही में समाचार में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट नाइक क्या है? प्लेनेट नाइक जो है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का थीम क्या है? विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगति के माध्यम से आशा। वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी पूर्व एशियाई देश बना है? तो ये जो है आपका थाईलैंड बन गया। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? घोड़बंदर किला जो है वो किस राज्य में है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा इंडिको नेमा क्या है? इंडिको नेमा क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोफोनेमाइड डायट का नया वंश है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो ये जो है किसमें किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? मुद्रल किला, तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य प्रभाव संस्था द्वारा जारी किया गया है। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, रुआंग ज्वालामुखी वो किस देश में है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? मेडिकल ई वीजा, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तीरंदाजी विश्व कप 2024
में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? तो 2 कांस्य पदक जो है वो धीरज बोमदेवरा ने जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय जो है आपका चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, बी नंबर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। खालू बार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? खालू बार युद्ध स्मारक, तो ये जो है आपका लद्दाख में स्थित है। ये हम लोग सेट नंबर 2 देख लिए, अब सेट नंबर 3 देखते हैं। ये जो है आपका सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, जीआईजी जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। ये जो है आपका सही है। जीआईजी मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। ये भी आपका सही हो जाएगा। अग्रिम बाण 3 चरणों वाला रॉकेट जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान बीबीपी जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो बन्नेरहट्टा जो है वो आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीसरा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। ये जो आपका सही है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक शक्तिकरण के श्रेणी में है। ये गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो है आपका ये भी गलत है। तो ये चार इसमें जो है वो गलत ही पूछ रहा है कि इसमें से कौन गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका सही हो जाएगा। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा ही जारी किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। ये जो आपका सही है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। ये जो आपका गलत हो जाएगा। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ये सही है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर डी। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नाग शस्त्र वन क्या है? नाग शस्त्र वन क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से सत्य कथन को देखना है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये जो आपका सही हो जाएगा।
मछली उत्पादन भारत दुनिया दूसरा सबसे बड़ा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा नहीं, भारत जो है वो पहला है, ये गलत हो जाएगा। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, ये सही है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। ये जो है आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांचवें वित्त आयोग। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्न में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसमें से कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ द्वारा जारी होता है बाल पोषण रिपोर्ट। जी7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जी7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। इटली के नेपल्स शहर में नहीं है, बल्कि ये पुगलिया में है, इटली के पुगलिया में है। जी7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सही है। जी7 देश द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 आपका सही है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्व सदस्य बन गया है? ये हो जाएगा आपका पराग्वे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 8वें लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसमें कितना परसेंट टोटल हुआ था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, 65.79%। IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। इसमें से कौन गलत है उसको चूज करना है। संस्करण जो है ये 17वां संस्करण था, ये सही है। ऑरेंज कैप जो है वो विराट कोहली को मिला था, ये भी सही है। पर्पल कैप जो है वो हर्षल पटेल को मिला था। एयर पे अवार्ड जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, ये कहा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें व्यक्ति और नियुक्ति जो है उनको सम्मिलित करना है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो हो जाएंगे वो लोकपाल सचिव हो जाएंगे। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ये जो हो जाएंगे आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक हो जाएंगे। श्री कमल किशोर सोन हो जाएंगे जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी का नया महानिदेशक। और श्रीमती विजया भारती जी हो जाएगी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हुई H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें जो असत्य है उसका चयन करना है। दुनिया के पहले लकड़ी का उपकरण लिग्नोसाइट जापान द्वारा विकसित किया गया, ये सही है आपका। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बुध ग्रह से नहीं बल्कि शुक्र ग्रह से है, यहाँ पे शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? देश का पहला उच्च न्यायालय जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो ये जो है आपका 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 6 कांस्य पदक हो जाएंगे।
हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो ये जो है आपका वो भारतीय रेलवे द्वारा मनाया गया। भारत और जापान के संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिममैक्स 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो ये जो है विशाखापट्टनम में नहीं बल्कि जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है। जापान के योकोसुका में, ये गलत हो जाएगा। यह जिम मैक्स का 10वां संस्करण है। ये 10वां नहीं बल्कि ये 8वां संस्करण है। जापान ये 8वां संस्करण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना एक सही है और ना ही दो। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन का सोना वापस भारत लाया? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यूके। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सुर्खियों में रहे समुद्र खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री खीरा के, तो इसका हो जाएगा ए नंबर देखते हैं, समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीयकरण को रोकने में सहायता करता है। ये जो है आपको सही हो जाएगा। भारत ने इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 के अंतर्गत रखा है। ये भी आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजा गया। बिहार के किस कस्बे के नाम इन पर क्रेटर्स का नाम रखा गया? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिल्सा, बिहार की हिल्सा। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्नत हवाई अड्डा हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दलों को एकीकृत करना। किस चिकित्सा संस्था ने डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत सरकारी संगठन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। हाल ही में क्लाउडिया शीएनबॉर्न शियनबॉर्न को किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? नासा ने, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईसा के साथ, ESA। किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, इसरो ने। उच्च न्यायालय विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ये जो है आपका इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ है। हाल ही में हल्ला टॉम्स डॉरिटर को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? हल्ला टॉम्स डॉरिटर को किस देश का राष्ट्रपति? तो ये है आइसलैंड के। कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है?
तो इसका हो जाएगा आपका नंबर ए, नीदरलैंड। किस हिंदी साहित्य भारतीय पुस्तक पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024। ये हो जाएगा आपका कृष्ण प्रकाश। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो ये जो है आपका एक तारा है। टी कोरोना बोरेलिस जो है एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन जो है वो किस देश में है? तो ये आपका बी नंबर, फिलीपींस में है। हाल ही समाचारों में देखी गई मिनूट मिनूट मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीएमबी किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट देखते हैं पेन पीटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। पल्लीकरने मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? पल्लीकरनई मार्शलैंड। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी, तमिलनाडु में। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ये जो है वो रूस के हैं। तो ये जो है इनका नाम आपका ओलेन कोर्नोनेको है, ओनेल कोर्नेनेको। हाल ही में भारत के किन देशों के साथ बायोफॉर्म्यूटिकल गठबंधन शुरू किया गया है? बायोफॉर्म्यूटिकल गठबंधन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आईएसएसएफ विश्व 2024 में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरबजोत सिंह। खबरों में रहा मोंगला फोर्ट जो है वो किस देश का है? तो ये जो है आपका बांग्लादेश का हो जाएगा। खबरों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपी मुद्रास्फीति जो है एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें पूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हैं? तो इसका हो जाएगा बी, अनामिका बी राजीव। अब हम लोग सेट नंबर 4 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। नीदरलैंड के रॉटरडैम में, ये सही है। भारत अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा आपका, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा जारी कर, यानी कि यूएनएसएफसीसी द्वारा जारी किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यह यूनाइटेड नेशनल ऑफिसन ड्रग एंड क्राइम यानी कि यूएनओडीसी द्वारा जारी होता है, यूएनओडीसी द्वारा जारी होता है। और ये जो है वर्ष 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी। ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फार्म
17C का संबंध किससे है? फॉर्म 17C, तो इसका संबंध किससे है? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिग्नल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये हो जाएगा आपका ए नंबर। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिंज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। डीडी न्यूज नहीं, डीडी किसान होगा। ये आपका गलत हो जाएगा, डीडी किसान होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित एआई कृषि और एआई भूमि समाचार एंकर है। तो ये है आपका सही हो जाएगा। एआई कृषि और एआई भूमि जो है वो समाचार एंकर है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये। निम्न में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? प्री फायर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा ने लॉन्च किया है। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय के तहत है? तो ड्रोन दीदी योजना जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेला सुरंग, तो इस पे विचार करते हैं। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 ट्रेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये जो है आपका सही है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल शहर में किया गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह जो है असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। ये असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 77वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनसुईया सेन गुप्ता। इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल हो जाएगा। अंटार्कटिक संधि प्रणाली भारत में स्थिति क्या है? में भारत की स्थिति क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पोर्टल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन को चूज करना है। कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ नहीं होगा, ये झारखंड के जामताड़ा जिला हो जाएगा। ये झारखंड के जामताड़ा जिला में जो है वो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपी गई है। तो ये भी सही है आपका, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, CAR टी सेल्स थेरेपी निम्नलिखित में किस प्रकार का नया रूप है? तो यह जो है इसका बी हो जाएगा, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। सेलुलर इम्यूनोथेरेपी जो है वो CAR टी सेल थेरेपी से संबंधित है। इसमें व्यक्ति और उनकी उपलब्धि को सम्मिलित करना है। तो टो लैम जो हो जाएंगे ये वियतनाम के राष्ट्रपति हो जाएंगे। फिर जॉन सेलेवेन अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था के उपाध्यक्ष हैं। लुइस अविनादर जो है वो आपके डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति हैं। और आद्रेल बेओलोसाउ जो है रूस के रक्षा मंत्री। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप
पेश किया गया है? 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप। तो ये हो जाएगा आपका सी, जापान। लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो पूर्ण पूर्ण साक्षरता हासिल करना इसका हो जाएगा। युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित देना नहीं हो जाएगा, इसका होगा आपका पूर्ण साक्षरता हासिल करना हो जाएगा। उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया यह वो है उल्लास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक सही है और ना ही दो। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित किया जाएगा? 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो ये जो है आपका गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है। एनओएए द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व के कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई है? तो कितनी प्रतिशत वो प्रवाल भित्तियां थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? डायसन स्फीयर क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है, डायसन स्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फोन पेन ने हाल ही में फोन पेन ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवा शुरू किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलीपींस को देश का दर्जा दिया है? तो फिलीपींस को देश का दर्जा किसने दिया है? तो इसका हो जाएगा आपका नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन तीनों। किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये हो जाएगा आपका सी, आईआईटी जोधपुर। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को कवर करेगा। ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है? 75/25 पहल का लक्ष्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। ये जो है 75/25 जो है पहल का लक्ष्य है। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? सबसे उम्र दराज भारतीय महिला, तो ये हो जाएगी ज्योति रात्रे हो जाएंगी, ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू किया है? तो सफाई अपनाओ और बीमारी पहल जो है ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश द्वारा क्रिप्टो
माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? उजानी बांध, तो ये जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है उजानी बांध। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसको जो है ZWA सम्मान प्राप्त होगा। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है? ग्रह संरेखन जो है वो क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक शब्द है जिसका प्रयोग सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ग्रह संरेखन। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने किया है। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन जो है वो भारत ने लॉन्च किया है। हाल ही में खबरों में रहा गिलसे 12B क्या है? तो गिलसे 12B जो है आपका वह एक पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा कर्माकर। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो माउंट मुंगालो जो है आपका वो पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। हाल ही में गीतानाशा नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त मतलब राष्ट्रपति के रूप में पुनः से नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी प्लेग्रे एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो किस देश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। कैंपी प्लेगेई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। हाल ही में खबरों में रहा परवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो परवाह पोर्टल जो है आपका वो RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। किस भारतीय शांति सैनिक को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला? संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार किसको मिला? तो ये हो जाएगा बी, राधिका सेन। हाल ही में खबरों में रही रुद्रम M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा तैयार किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO। ये जो है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में खबरों में रहा K90 वज्र क्या है? K90 वज्र, तो ये क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। स्वचालित तोपखाना प्रणाली। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। इसका ए हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा ए, समीर के कामत। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है असत्य कथन का चयन करना है। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। ये जो आपका सही है। नाबार्ड ने
पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है, ये भी सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई। ये जो है 1984 नहीं, 12 जुलाई 1982 हो जाएगा, 1982। तो इसका हो जाएगा इसमें से असत्य ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसमें से 2024 की जो है पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो ये हो जाएगा ग्रह बनाम प्लास्टिक। और पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का चयन करने हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर जो है 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। ये आपका सही है। वर्ष 2024 में भारत की रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। ये आपका गलत हो जाएगा। डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर नहीं बल्कि नॉर्वे है। नॉर्वे शीर्ष पे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? सिएरा माद्रे, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चीन और फिलीपींस के बीच का विवाद है। सिएरा माद्रे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आईएसओ 42001 और 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये अमेजन नहीं है बल्कि इंफोसिस है। इंफोसिस जो है दुनिया की पहली कंपनी हो जाएगी जो एआई के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया है। तो ये जो हो जाएगा फिनलैंड नहीं हो जाएगा बल्कि आइसलैंड हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। तो ये हो जाएगा कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। ये सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। ये भी सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन के हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब में सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? तीसरी भारतीय महिला, तो ये हो जाएगी वी रमेश बाबू हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें व्यक्ति और उनकी उपलब्धि को सुमेलित करना है। प्रतिमा सिंह जो हो जाएंगे वो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन के पद नियुक्त हो जाएंगे, नियुक्ति। तो ये हो जाएंगे। फिर संजय भल्ला जो हो जाएंगे आपके, इसका हो जाएगा प्रतिमा सिंह जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपका 4। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डिप्टी के निदेशक के पद पर नियुक्त होंगे। और ये संजय भल्ला जो हो जाएंगे वो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन के पद पर नियुक्त होंगे। फिर यादविंदर मिल्ही, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बुर्ज में दोबारा नियुक्ति होगी। संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के द्वारा हैशटैग प्ले ट्रू संचालित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। ये सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। ये भी सही है। इस बीमारी को होस्ट मच्छर है। इस बीमारी का होस्ट जो है वो मच्छर है। ये भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखते हैं भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। ये जो है आपका सही नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं यह पेंशन भोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए डीआरडीओ द्वारा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ये गलत है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO में 2024 GEO के 29 उपग्रह है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जे होगा। चक्रवात रेमेल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रेमेल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर भारत से। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका देखना, यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त में थक्के जमने वाले विकार है। ये आपका गलत हो जाएगा। यह प्लेटलेट्स काउंट कम करने रहने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेड फंड शुरू किया करने वाला एशिया का पहला देश कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी हांगकांग। हांगकांग हाल ही में नीतियों के संदर्भ में कौन सम्मिलित है उसको देखना है। जेरेमिया मैनले सुलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री। ये सही हो जाएगा। और यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत जो हो जाएंगे वो करीना कपूर खान। ये सही है। और नौसेना उप प्रमुख जो हो जाएंगे वाइस एडमिरल कृष्णा राधा स्वामी नाथन हो जाएंगे। ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी पुणे में। संविधान गार्डन कहाँ स्थापित हुआ है? तो पुणे में। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ये सही है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। ये भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सक्सगाम घाटी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? एम पॉक्स। तो ये जो हो जाएगा आपका DR कांगो हो जाएगा, ए नंबर। किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चीन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ नाम्बिया। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल एसिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड्डयन परीक्षण किया है। ये सही है। स्मार्ट एक अगली
पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। ये भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को भेजा गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा यूएनजीए ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2025। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा सत्य है? भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह के परीक्षण किया, ये सही है। वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 परीक्षण सफल रहे, ये भी सही है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड को उनकी इच्छित कक्षा में स्थापित किया, ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटली गोल्डन अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका देखते हैं, असम के वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया, ये सही है। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉप हरगिला को बचाने के उनके प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा। कोची केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक में कौन सा कथन सत्य है, उसको देखना है। एटीएमसीएम 26 और सीईपी 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। एटीसीएम 46 की थी वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने का भारत की योजना की घोषणा की गई। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। चंद्रमा के सुंदरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व आरएनडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन को देखना है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये सही है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, ये भी सही है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्यों के अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीक सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। इसमें सभी सही हो जाएगा।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 180 देश में 159वें स्थान पर है। सही है। इस रिपोर्टर्स इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। ये भी सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलमोर कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। नेक्स्ट देखना है, अरेबियन ट्रैवल मार्च 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, दुबई में हुआ इसका आयोजन। इसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो पेमा खांडू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्क मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु, कर्नाटक किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रैंड फैम्बक है। ये सही है। FWD-200B एक माध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू विमान है। इसकी पोलैंड क्षमता 100 केजी, इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सही जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? इसका हो जाएगा बी, जापान। जापान जो है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीता। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय से राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 75। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कैंपेंट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IIT पटना। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम्बिया। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक द्वारा जारी हुआ। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में सहयोग और विशेषता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश
के महालेखा परीक्षा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा नेपाल। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के सम्मान में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बना? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो हो जाएगा डी, पारादीप पोर्ट। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, सावित्री जिंदल। ये हम लोग सेट 5 तक देख लिए हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा।